आप जान चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत ने सख्त फैसला करते हुए महंगाई की मारी आवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 30 रुपए का होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपए 86 पैसे का हो गया, डीजल 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल भी अब 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर मिलेगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि 15 दिन में 55 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। जब तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे IMF कर्ज नहीं देगा। इमरान खान फार्मूले पर जाएं तो डीजल 305 रुपए का होगा। पेट्रोल की कीमत न बढ़ाने से रुपया गिर रहा था। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से यानी कि 27 मई से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। IMF भी हमें मजीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं। जैसे रुपया बढ़ता है और डॉलर नीचे आता है तो ये चीज़ें सस्ती होंगी और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है किसी भी वज़ीर आज़म को 30 रुपया बढ़ाना आसान नहीं होता है। ये बहुत बड़ा फैसला शहबाज शरीफ ने लिया है। हम ये समझते हैं कि हमारा सियासी कैपिटल इससे कम होगा। ये बड़ा मुश्किल फैसला है, हमें ये पता है कि इस पर बहुत तनकीद होगी, लेकिन इस वक्त रियासत के मफाद हमारे लिए मोहतरम है और उसको बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर आवाम के होश उड़ गए। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा भी कर दिया। शहरियों का क्या कहना है, सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। परेशानी क्या हो गई सर, हम तो परेशान ज़िंदगी हो गई हमारे परेशान होते होते। अभी तो ये कुछ भी नहीं बढ़ा, अभी जो और बढ़ेगा आगे। हर चीज़ बढ़ रही है, पेट्रोल क्या चीज़ 30 रुपये बढ़ा है एकदम। आप लाइन देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है, लोग बेचारे परेशान हो गए ना यार। नहीं यार, महंगाई तो बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा तो अब गरीब आवाम तो यही कर सकती है कि पेट्रोल बढ़ने से पहले पेट्रोल की टैंक फुल करा ले। ये आवाम को परेशान कर रहे हैं, बस समझ आइए। कह रहा है IMF जो है ना गरीबों का साथ देगी, कहाँ साथ दे रही है भाई। हम तो परेशान है यार, 30 रुपये एकदम बढ़ा दिए, कोई तरीका है? हमारे लिए तो दोनों मुश्किल बन गए। महंगाई है, सिर्फ महंगाई की वजह से दोनों के लिए मुश्किल है ना। हम स्टूडेंट आदमी हैं, हमें गिना चुना बजट मिलता है, हमें उसमें से सारा कुछ अपना बंदोबस्त करना होता है। और हम अभी मेरी 12 बजे हमें असाइनमेंट अपनी सबमिट करानी है, प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट करानी है, लेकिन हम सिर्फ इसलिए निकले हैं कि किसी तरह हमारी कुछ बचत हो चुके। देखें हमारे रेट देखें आप, 80 रुपये 180 रुपये हो गया है, 30 रुपये पूरा बढ़ाया इन्होंने। ये देखें अब महंगाई इतनी हो गई, आवाम गरीब आवाम क्या करे। अब इतना महंगा पेट्रोल है, अब घ्यो इतना महंगा है, बंदा क्या करेगा, ले ही नहीं सकता। अभी 12 बज चुके हैं नहीं, इन्होंने पहले रेट ज़्यादा कर दी। इंतजामिया से यही मुतालबा है, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ से, कि ये इस चीज़ का नोटिस ले लें। अब वो IMF ने कहा है जी वो आप पेट्रोल के रेट बढ़ाओगे, बिजली के बढ़ाओगे तो तभी हम जो है ना आपको वो कर्जा देंगे। महंगाई पे तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। देखे कि इन्होंने इमरान खान को इस वजह से हुकूमत से हटाया था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत में आके ये वही सेम काम कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान होते ही मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद कराची, लाहौर, हैदराबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स मालिकान ने ज़्यादा मुनाफे के लिए रात 12 बजे तक के लिए पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए। बाज़ ऐसे पेट्रोल पंप्स जो खुले थे वहाँ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान शहरियों और पेट्रोल पंप्स के अमले के दरमियान तल्ख कलामी के वाक़यात भी हुए। शहरियों का ये कहना था कि पेट्रोल पंप्स मालिकान ने ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए पेट्रोल पंप्स 12 बजे से पहले ही बंद कर दिए। हुकूमत को चाहिए ऐसे पंप्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। इजाफे को इम्पोर्टेड हुकूमत की बैरूनी आकाओं की गुलामी की कीमत करार दे दिया। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा हमारी तारीख का सबसे बड़ा यकमुश्त इजाफा है। इस इजाफे के साथ ही कौम ने इम्पोर्टेड सरकार की बैरूनी आकाओं की गुलामी की कीमत अदा करना शुरू कर दी है। नाअहल और बेहिस हुकूमत ने 30% सस्ते तेल की खरीदारी के लिए रूस से हमारा सौदा हासिल नहीं किया। इसके बरक्स अमेरिका के स्ट्रेटेजिक शराकतदार भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर ईंधन की कीमतों में 25 रुपए फी लीटर कमी की है। इमरान खान का ये भी कहना था कि हमारी कौम अब मुजरिमों के इस गिरोह के हाथों महंगाई का एक बड़ा तूफान भुगतेगी।
नामवर पाकिस्तानी कोपैमा अली रज़ा सतपारा इंतकाल कर गया। अली रज़ा सतपारा के अहल खाना के मुताबिक इनकी नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी, जबकि तदफीन ओल्ड यंग कब्रिस्तान में होगी। 66 साला कोपैमा अली रज़ा सतपारा रीजनल अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वो पहाड़ से गिरने के बायस ज़ख्मी हुए थे। अली रज़ा सतपारा 1986 से कोपैमाई के शोबे से वाबस्ता थे। उन्होंने 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों को 16 बार सर किया था। अली रज़ा सतपारा को रवां साल K2 सर करने की मुहिम पर जाना था। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो मुल्क में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम गर्म रहने के अलावा शाम में तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है, जबकि शिमाली इलाकों में हल्की बारिश की पेश गोई की गई है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ वन राहिल हसन, जो कि इस वक्त F9 सेक्टर में मौजूद है। राहिल हसन, बताइएगा इस्लामाबाद का मौसम कैसा है और मौसम का अहवाल बताने वालों ने क्या पेश गोई की है? जी, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी मौसम जो है वो गर्म है और चूँकि इस्लामाबाद में कल से जो है वो हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो है मुल्क के जो दीगर शहर हैं उसमें मौसम जो है वो गर्म है। और महकमा मौसमियात की जानिब से जो शुमाली इलाका जात हैं उसमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कुछ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश की पेशीद गोई की गई है, जबकि जो जनूबी पंजाब है और बालाई सिंध है उसमें शदीद तरीन गर्मी की लहर रहेगी। और इस्लामाबाद में भी जो मौसम है वो आइंदा चंद रोज़ तक गर्म ही रहेगा, गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि जो तिब्बी माहिरीन हैं उनकी जानिब से शदीद गर्मी वाले मौसम में लोगों को जो है वो हिदायत दी जा रही हैं कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर धूप के वाले मकामात से जितना हो सके बचें। जी, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध में पानी की किल्लत बढ़ गई। दरियाओं में पानी की शदीद कमी से ज़मीनें बंजर होने लगी। कई शहरों में पीने का पानी भी नायाब होने लगा। सिंध के तीनों बैराजों में पानी का लेवल भी खासा कम हो चुका है। गुड्डू बैराज पर पानी 76,682 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सक्खर बैराज पर 56,150 क्यूसेक, जबकि कोटरी बैराज पर सिर्फ 9,652 क्यूसेक पानी रह गया है। ज़रूरी पानी की कमी से फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं और काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। काश्तकारों ने हुकूमत से जल्द ही पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। आला हुकूमती शख्सियात की जानिब से अदालतों में जारी मुकदमात की तहकीकात में मदाखलत के सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो कि समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर अदालती हुक्म पर FIA ने तफ्तीशी और तहकीकाती इदारों के काम में हुकूमती मुदाखलत से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि वज़ारत दाखिला समेत किसी भी इदारे की जानिब से FIA के हाई प्रोफाइल तहकीकाती अमल में कोई मुदाखलत नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन में हुकूमती ओहदेदारों की मुबैना मदाखलत पर 18 मई को असखुद नोटिस लिया था। डिक्टेशन घर में 2 ऐवान को नहीं, इंतखाबात के हवाले से जत्थे के सरबराह इमरान खान की डिक्टेशन नहीं चलेगी। इंतखाबात कब कराने हैं इसका फैसला ऐवान करेगा। बातचीत के लिए दरवाजे बहरहाल खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान, बोले आवाम ने फैसला करना है क्या हमें फितने का रास्ता रोकना है या इसकी इजाज़त देकर मुल्क को तबाही की तरफ धकेलना है। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इस जत्थे के सरदार को डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूँ। बिलियन ट्री के झूठे नारे लगाने वालों ने किस तरह कल दरख्तों को यहाँ पर जड़ों से काटा। लाहौर में वो शहीद कौन, उन बच्चों और बेवा को ये तसल्ली देगा कि हमारे अपने कब वापस इस ऐवान को फैसला करते हैं। आज आपको फैसला करना, क्या हमने फितने का रास्ता रोकना है या फिर इसकी इजाज़त देनी और पाकिस्तान को अपने हाथों से खुदा न खास्ता तबाह होते देना। को आगे बढ़ाते हैं। 6 दिन का वक्त अपनी शर्मिंदगी मिटाने के सिवा कुछ भी नहीं। 25 लाख का दावा करने वाला 20,000 अफराद को भी जमा न कर सका। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की लाहौर में शहीद कांस्टेबल के अहल खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उनका ये भी कहना था कि अगर पेट्रोल और बिजली की कीमतें ना बढ़ाई गई तो मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है।
दिन का वक्त है वो सिवाय अपनी शर्मिंदगी मिटाने के, अपनी खिफत मिटाने के और कुछ भी नहीं है। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग केपी के उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। अगर कीमतें ना बढ़ाई गई ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की, तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रेड जोन का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात पर अहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान और वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ के हमरा रेड जोन का दौरा किया और वहां तैनात सिक्योरिटी अहलकारों से मुलाकात की। IG इस्लामाबाद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी अहलकारों से फर्दन मुसाफा किया और पेशा वराना फराइज की बेहतरीन अदायगी पर उन्हें सराहा। कौमी फर्ज के निभाने की या आइन और कानून की पासदारी करते हुए जो आपकी जो फ़राइज़ हैं उनकी जो आपने अंजामदही की है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे और ये कौमी फरीज़ा है, ये मुल्क हम सब का है। हमने अपना ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर जो आइन और कानून का रास्ता है उसको हम फॉलो करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो मुल्क तरक्की, खुशहाली और इत्तेफाक की तरफ बढ़ेगा। कौम के अंदर तकसीम दर तकसीम पैदा करने की जो साजिश की गई है, हमें उसको भी रोकना होगा। ये मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़े, अमन की तरफ बढ़े, तरक्की की तरफ बढ़े, कौमी मोहब्बत, यगानगत और यकजहती की तरफ बढ़े। इंतशार को हमने रोकना है, तकसीम को रोकना है। कौम के अंदर जो तकसीम दर तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई है, इस साजिश को रोकना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। बेहजाद सलीमी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। PTI ने बैकडोर बात करने के लिए कोशिशें की। चंद दिन पहले PTI के 2 रहनुमाओं ने अयाज सादिक से रब्ता किया। इमरान खान और हुकूमत के दरमियान कोई खुफिया मुआहिदा नहीं हुआ। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की न्यूज़ 1 के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू उनका कहना था कि 6 दिन में अगले इलेक्शन और असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान नहीं होगा। चंद दिन पहले जब ये प्रोसेस हो रहा था और ये अपनी मोबिलाइज कर रहे थे, तो इनकी टीम में से 2 इनके सीनियर रहनुमाओं ने हमारे एक कॉलीग को सरदार अयाज सादिक साहब को रब्ता किया और ख्वाहिश जाहिर की कि आप हमारे साथ इनफॉर्मल ही सही आप हमारे साथ बात करें, हम इस सारे मामले को रोल बैक करने के लिए तैयार है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर इसी पार्टी ने कोई बैकडोर से कुछ इस्लामिक के हिस्सों के जरिए रब्ता करने की कोशिश की। इनके साथ हमारा कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग या यानी रिटर्न या वर्बल कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने भी देखा कि जी वो सोशल मीडिया में चल रहा है कि जी एक डेट की एक डिसोल्यूशन और असेंबली की समरी लिख के दे दी और सदर अलवी के पास रखवा दी गई और इस बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर ये ऐलान किया। सब झूठ है, कोई खुफिया मुआहिदा नहीं है, कोई अंडर कंसिडरेशन नहीं कि 6 दिन में ये अनाउंस कर दे। कोई इनके साथ हमारी किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं है, बल्कि मीटिंग काफी हद तक रफ थी। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। इनकी तरफ से जो साहिबान आए थे वो पब्लिक हो चुके हैं। वो असद उमर साहब थे, वो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब थे, वो उसमें परवेज खटक साहब थे। तो ये अच्छे खासे पैनिक से फ्रस्ट्रेशन में थे क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अंडर प्रेशर आके इनसे कोई डेट की बात करेंगे। हमने कहा जी ये आपका काम नहीं है। अब हम हुकूमत में है, आईनी तौर पे अपोजिशन पार्टीज की हुकूमत है। ये पार्टी फैसला करेगी जब भी इलेक्शन करवाने होंगे। ये आपके साथ ये डिस्कस करने वाला मामला नहीं है। बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो कि बढ़ चुकी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आ चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। तफसील जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे राहिल हसन से। राहिल हसन, बताइएगा आटे की कीमत में कितना इजाफा किया गया है?
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई का एक तूफ़ान आ गया है। जैसा कि पहले भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो दूसरी जो अशिया खुरोनोश हैं उसकी भी कीमतें बढ़ेंगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जब रात 12 बजे ये अनाउंस किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 30 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद फौरी तौर पर दूसरी जो अशिया खुरोनोश थी उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे राहिल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। राहिल हसन, बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे की कीमत में कितना इजाफा किया गया है? देखिए, गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखने में आया है। 30 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर पर सरकारी आटे की जो कीमत है उसमें इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपये का बड़ा इजाफा किया गया है, जबकि जो 20 किलो आटे का थैला है उसकी जो नई कीमत है वो 800 रुपये से बढ़कर 980 रुपये जो है वो हो चुकी है। और 10 किलो आटे के जो थैले की कीमत है उसमें 90 रुपये का इजाफा किया गया है। 10 किलो आटे के थैले की जो नई कीमत है वो 400 रुपये से बढ़ाकर 490 रुपये कर दी गई है। रीजनल अकाउंट ऑफिसर को कीमतों की तब्दीली के लिए जाती तौर पर वेयर हाउसेज का दौरा करने की भी हिदायत दी गई है नोटिफिकेशन में। और मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर पर वेयर हाउस में आटे के स्टॉक की रिपोर्ट जो है वो तैयार करके फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर जो मरकजी दफ्तर है उसको रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है, ताकि किसी किस्म के आटे की जो है वो शॉर्टेज ना हो सके। जी, यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमतों में इजाफा किया गया है। 10 किलो के आटे के थैले पर 180 रुपये का होशुबा इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्क भर की तरह कराची में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। कहते हैं कि ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी, मज़ीद महंगाई होगी। मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है यासिर सलीम से, जो कि शाहराह फैसल के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यासिर सलीम, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है और 30 रुपये जो है वो एकदम बढ़ा दिए गए हैं। अब पेट्रोल की कीमत जो है वो 135 पैसे या 40 पैसे जो है वो फी लीटर हो गई है। इस वक्त हम मौजूद है शाहराह फैसल पे, लोग आ रहे हैं, गाड़ियों का रश लगा हुआ है, पेट्रोल भी डलवा रहे हैं। मजबूरी है जो ट्रैवलिंग के लिए पेट्रोल डलवाना जो है वो लाजमी है। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे। सर, फिर पेट्रोल बढ़ गया और डायरेक्ट 30 रुपये। बम फूटे और कुछ भी नहीं। हमारे पास वाइट कॉलर्स लोग हैं हम लोग, तो वही बात है कि परेशान तो हो गए, नो डाउट अबाउट इट ना। अच्छा, गवर्नमेंट, कल मिफ्ता इस्माइल साहब का ये कहना था कि ये जो पुरानी हुकूमत थी उनकी वजह से जो इस तरह की महंगाई हो रही है, या IMF है। आप क्या कहेंगे, इतनी महंगाई, बजट कितना अपसेट होगा? बजट तो है अपसेट ही है, मतलब ये तो लड़ रहे हैं आपस में, हम लोग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मसला है इसका, जो भी कुछ है। आज बिल्कुल हम इस वक्त शाहराह फैसल में मौजूद थे। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं। वो यही कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने भी जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, अब इस हुकूमत ने भी डायरेक्ट 30 रुपये बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से उनका बजट जो है वो खासा डिस्टर्ब हो गया है और एक आम आदमी का गुजारा करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उसके साथ साथ खाने पीने की और हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान से बातें करने लगेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तफसीली अपडेट करने के लिए। और एक मरतबा फिर बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की। तो हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। चुनिया के शहरी इस होशुबा इजाफे पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजम चौधरी से, जो कि इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जी आजम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा कर एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल की कीमतें जो है वो 180 रुपए लीटर तक पहुंच गई हैं। जो डीजल की कीमत है वो 175 लीटर पहुंच गई है। शहरी जो है वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ मुसाफिर हज़रात मौजूद हैं। बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से इनसे जान लेते हैं कि ये हुकूमत वक्त से क्या मुतालबात करना चाहते हैं। जी भाई ये दूसरा पेट्रोल बढ़ है, लेकिन इस तो यानी कि साड़ी तो सोच आवा दी है, लेकिन रात सोते ये कम हो गया। लेकिन है तो साड़ी सोच तो बिल्कुल ही ओवर हो गया। लेकिन पहले महंगाई सी इस महंगाई तो इलावा बाकी जेडे उधर चीज़ां आईयां ने वो भी इस तो ज़्यादा साड़ी सोच तो ज़्यादा महंगियां ने, लेकिन है तो साड़ी बिल्कुल भी सोच तो ज़्यादा है।
ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲकुल भी ना यानी कि सोच तो ओवर है। जी बिल्कुल, आपने मुसाफिरों की बात सुनी। मुसाफिरों का ये कहना है कि हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस फैसले पर नोटिस लेना चाहिए। ये जो कीमतें 30 रुपए लीटर तक ये बढ़ाई गई हैं, इनको कम किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल की फ़ी लीटर कीमत में 30 रुपये इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 189 रुपये 86 पैसे हो गई। इस हवाले से लाहौर के शहरियों का कहना है। तफसीलात जानते हैं न्यूज़ वन के नुमाइंदे अब्बास हैदर से, जो कि इस वक्त बरकत मार्केट में मौजूद हैं। अब्बास हैदर, आप बरकत मार्केट के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, आखिरकार हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 30 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब पेट्रोल की कीमत 180 रुपये 40 पैसे तक पहुंच गई है। जो लोग भी आ रहे हैं, उन्हें जिन्होंने रात को खबरें सुनी हैं उन्हें तो पता है, जो जिन्हें नहीं पता था अभी वो आ रहे हैं, वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि ये तो 150 रुपये था, 180 रुपये कैसे हो गया। तो 130 रुपये जो ये कीमत बढ़ी है, उसकी वजह से शहरियों में गमो गुस्सा तो पाया जा रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर बड़े दिलचस्प कमेंट्स भी लोगों के सुने। उनका ये कहना है कि ये बढ़ना ही था। रोज़ाना हुकूमत रोना रोती थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सब्सिडी देकर ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, IMF ये वो। लेकिन अल्टीमेटली आज हमने देखा है उन लोगों को जैसे इल्म होता है ना पहले से ही कि ये काम होना ही होना है, वही काम अब हमने देखा है। क्योंकि लोगों में गमो गुस्से के साथ साथ ये भी था कि ये बढ़ना था, उन्होंने बढ़ा दिया, तो इसमें कोई मुज़ाहिरा की बात नहीं है। लेकिन असल वजह यह है कि अगर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शेख खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता है, तो फिर अवाम में ज़्यादा जो है वो परेशानी होगी। क्योंकि शेख खुर्दनोश पहले ही इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर होगी। लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जो अवाम के लिए परेशानी का बायस है। और शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि ज़ाहिर बात है, अगर एक सब्सिडी से हुकूमत के ख़जाने पर प्रेशर पड़ा था तो बेहतर है बढ़ा दिया। लेकिन इससे जो दीगर अशिया खुर्दनोश है उनकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, अशिया खुर्दनोश महंगी ना हो और अवाम पर बोझ न पड़े। जी, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, आवाम के होश उड़ गए, कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया हैदराबाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत ने रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे मुजफ्फरगढ़ के अवाम शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे एजाजुल हक चौधरी से। एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक बार फिर गरीब आवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया। रात के अंधेरे में हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया, जिसके पास पेट्रोल की जो पहले कीमत थी वो 150 थी, अब 180 रुपये, और जबकि डीजल की जो कीमत थी वो 144 से बढ़कर 174 रुपये हो गई है, जिससे आवाम में शदीद गुस्सा और परेशानी नहीं दिखाई देती है। हम जब हमारी आवाम से बात हुई तो आवाम का ये कि आगे के हम महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पीस रहे हैं। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद मज़ीद अशिया खुर्दनोश और दूसरी चीज़ों में भी इजाफा हो जाएगा, जिससे गरीब आदमी पर मज़ीद महंगाई का बोझ पड़ेगा। गरीब आवाम ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब आप से अपील की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत को फौर वापस लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाजुल हक तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर के बाद इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपये का इजाफा किया गया है। कीमत 800 से बढ़ाकर 980 रुपये कर दी गई है। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपये का इजाफा। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 400 से बढ़ाकर 490 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तहरीक इंसाफ के डी चौक पर लॉन्ग मार्च का मामला। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मुकदमात में 150 नामालूम अफराद को भी मुल्ज़िम नामजद कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए। इस्लामाबाद के थाना कोसार में पुलिस अफसरान की मुद्दईयत में
سابق वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। हुकाम के मुताबिक मुकदमात में जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमात में 75 मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर की गई है। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने इमरान खान, असद उमर, इमरान इस्माइल, राजा खुरम नवाज, अली अमीन गंडापुर और अली नवाज आवान की ईमा पर सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया। मुकदमे के मतन के मुताबिक जिन्ना एवेन्यू पर मेट्रो स्टेशन को आग लगाई गई, एक्सप्रेस चौक पर सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया गया। दोनों मुकदमात में 150 नामालूम अफराद को भी मुल्जिम जाहिर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कल जो कुछ हुआ अफसोसनाक है, इससे अदालत का सियासी जमातों पर एतमाद टूटा है। केस का ऐसा हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बने। तफसीलात नीलम अरशद की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हुकूमती दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की समाअत की। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता रोज का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। अदालत में इमरान खान के गुज़श्ता रोज का खिताब भी चलाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है इमरान खान को गलत बताया गया हो, सुप्रीम कोर्ट ने आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अवाम को आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 के तहत हकूक हासिल हैं। एग्जीक्यूटिव गैर आइनी गिरफ्तारियां न करे। ये मत भूलें कि इसी जमात ने मुतादिद पुरअमन रैलियां की हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा कि PTI को मिसाल बनना चाहिए था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि कुल कितने अफराद जख्मी हुए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 31 पुलिस अफसरान जख्मी हुए, जिस पर जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा कि हुकूम बहुत चार्ज था, आम अफराद भी जख्मी हुए होंगे। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को आंसू गैस से बचने के लिए जलाया जा रहा था। सूरत हाल को सिर्फ PTI की लीडरशिप ही कंट्रोल कर सकती थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स के दौरान कहा कि कारकुनान का अपना कोई एजेंडा नहीं था, कारकुनान की आदत के सर पर चलते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी कुशीदगी से मुल्क और अवाम को नुकसान होता है। सिस्टम के लिए खतरा बनना मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अदालत ने फरीकैन में एतमाद पैदा करने की कोशिश की, जिसमें धचका लगा। अदालती फैसले कानून और हकाइक पर मबनी होते हैं। जो कुछ कल हुआ वो आज खत्म हो चुका। अदालत ने पुलिस को छापे मारने से रोका था। अदालत छापे मारने के खिलाफ अपना हुक्म बरकरार रखेगी। अदालत ने करार दिया कि केस निपटा रहे हैं क्योंकि रास्ते खुल चुके हैं। जरूरी समझा तो केस को बहाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन नवीद कियानी के साथ नीलम अरशद, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाने, मीडिया की गाड़ियों और दफ्तर पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी सख्त मजम्मत की। के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पुरतशद्दुद वाक़यात और तशवीशनाक हालात के बावजूद सहाफ़ियों ने अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दिए और आवाम को दो तरफा मौक़िफ़ और तमाम सूरत हाल से आगाह रखा। इन फ़राइज़ की अदायगी के दौरान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर मकामात पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से न सिर्फ रिपोर्टर्स, कैमरामैन और फोटोग्राफरों पर तशद्दुद किया गया, बल्कि उनके पेशा वाराना फ़राइज़ में रुकावट भी डाली गई। मुताद्दिद चैनल्स की गाड़ियों और DSNGs को भी तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया। तोड़ फोड़ से दुनिया TV, 24 न्यूज, सवा न्यूज और आज न्यूज समेत दीगर चैनल्स की DSNGs को शदीद नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद में PTI के कारकुनों ने जियो न्यूज के दफ्तर पर हमला किया। पथराव के नतीजे में इबारत के शीशों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा। एमन ने इन वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुतालिबा किया है कि वो अपने कारकुनों के लिए मीडिया हाउसेज और वर्कर्स को नुकसान न पहुंचाने की वाज़ेह हिदायत जारी करें, मीडिया से मुतालिक इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू से गुरेज करें, सियासी मुआमलात और मुफादात के लिए मीडिया को निशाना न बनाएं और अपने प्रोग्राम्स की कवरेज के लिए ऐसा माहौल फराहम करें जिसमें पेशा वराना फराइज ऐसा तरीके से अंजाम दिए जा सकें। एमन ने हुकूमत से भी मुतालिबा किया कि वो मीडिया हाउसेज, सहाफ़ियों और मीडिया के इमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। एमन का कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया नामसाइद और गैर महफूज हालात के बावजूद अवाम को दुरुस्त इत्तलात की रसाई के हक के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ